सतरंगी रथों पर सवार सूर्यदेव धरती पर अपनी लालिमा जब बिखेरते हैं, भोर की किरणों के रूप में यह लालिमा इंसान के जीवन में भी इंद्रधनुषी छटा बिखेर देती है। इस भोर के साथ ही नई उम्मीद और नई आशाएं जनजीवन में सतरंगी ख्वाब भरने लगते हैं। ये कहानी शुरू होती है गांव की एक चंचल और चुलबुली लड़की झुंझुनवाला से, जिसे लोग प्यार से झुन कहते हैं। अपने चेहरे पर लालिमा लिए हुए सिंदूर सुहाग का देख मंद मंद मुस्कुराने लगी है झुंझुनवाला। खुद का ही चेहरा उसे आज अपने सर पर सजे हुए लाल रंग सिंदूर को देखकर खिला हुआ महसूस हो रहा है। और खिला हुआ महसूस हो भी तो क्यों ना, ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैं अपनी बुआ के साथ उनके ससुराल गई हुई थी, उनकी देवर की शादी में। और उनके देवर के दोस्त हैं प्रेम कुमार, तो हमेशा मेरे घर आना जाना लगा हुआ था। इसी बीच मैंने नोटिस किया कि ये लड़का मुझे बार बार देख रहा है, जबकि ये हमसे काफ़ी बड़े लग रहे थे। बड़े हों या ना हों नहीं पता, लेकिन उम्र से कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे, हेल्दी होने की वजह से। और मैं उनके विपरीत विशेष पतली होने की वजह से अपनी उम्र से भी कम लग रही थी। मैंने देखा कि मेरी बुआ जी बार बार उनको प्रेम जी ये कर दीजिए, प्रेम जी वो कर दीजिए कह रही थी, क्योंकि रिश्ते में वो भी उनके देवर ही लगते थे। घर छोटा होने की वजह से मुझे भी वहीं आसपास रहना पड़ता था, और प्रेम जी भी किसी न किसी बहाने से मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। मुझे थोड़ा अजीब सा एहसास लगने लगा। मुझे जब वो देखते तो मेरा भी दिल की धड़कनें तेज सी हो जाती, थोड़ी सी घबराहट होने लगती। मैं खुद को सवाल करने लगी, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। मैं तो ज़्यादा सुंदर भी नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। वो कुछ भी नहीं सोचता और कुछ भी नहीं देखता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। सभी शादी की रस्मों में लगे हुए थे। मेरी नज़रें बार बार उन्हीं को ढूंढ रही थीं, कहीं दिख जाएं। तभी मेरी बुआ जी की बड़ी बेटी धरा बोलती है, जो मेरे ही हमउम्र थी, क्या बात है, नजरें किसी को ढूंढ रही हैं? मुझे सब पता है झुन दीदी, आज तुम्हारा चुलबुलापन थोड़ा कम दिख रहा है। क्या बात है दीदी, कुछ तो बात है। मेरा मजाक बनाने लगी। तुम प्रेम चाचा को ढूंढ रही हो ना? मैं थोड़ी शर्मा सी गई, लेकिन वो खुद बोलने लगी, वो तो गए हैं दूल्हे को जाने वाली गाड़ी सजाने। उसके इतना बोलते ही जैसे मुझे राहत की सांस मिली। चलो भाई, गाड़ी लेकर तो आएंगे ही, मन को समझाते हुए धरा बोलती है, दीदी बारात चलोगी क्या? मैं बारात चलकर क्या करूँगी? तभी पीछे से प्रेम जी बोलते हैं, हाँ सभी चलेंगे बारात। आवाज़ सुनकर ही जैसे लगा फिर से दिल की धड़कनें तेज हो गई। मन तो हो रहा था पीछे मुड़कर देख लें, लेकिन बहुत लोग बैठे हुए थे। मैं तो खड़ी की खड़ी रह गई। धरा चिढ़ाते हुए, अब तो चलोगी ही ना दीदी? सभी बारात जाने की रस्मों में लगे हुए थे। मैं भी तैयार हो गई। धरा बोलती है, दीदी हम सभी एक ही गाड़ी में चलेंगे। हम सभी मतलब क्या? थोड़ा चिढ़ाते हुए धरा बोलती है, दूल्हे वाली गाड़ी में, दूल्हे के दोस्त भी रहेंगे। मन तो मेरा खुश हो रहा था, लेकिन ऊपर से कुछ भी नहीं बोली। बारात नियत समय पर चली। रास्ते में हम लोगों की बातचीत की शुरुआत हो गई। पूरे रास्ते खूब एंजॉय करते बातचीत करते हुए गए। बारात में भी खूब मस्ती किए। फिर वापस दुल्हनियाँ लेकर घर आए। सारी रस्में समाप्त हुई। ना मैंने कुछ बोला, ना उन्होंने कुछ कहा। हो गया वो अपने घर में अपने घर,
सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। मेरी बुआ जी बोली कि होली है, होली भर रुक जाती तो अच्छा होता। मेरा मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन रुक गई। जैसे तैसे करके एक सप्ताह बीता। आज होली है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं छत पर धरा के साथ कुछ बातें कर रही थी। थोड़ी देर में धरा नीचे चली जाती है। होली के दिन प्रेम जी अपनी नई भाभी से होली खेलने आए। मैं अकेले छत पर थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। तभी पीछे से प्रेम जी ने लाल गुलाल लगाते हुए, आज ये हक सिर्फ आपकी सुर्ख गालों पर लगाने का है, वो भी आपकी मौन स्वीकृति से। मुझे पता है कि आप भी मुझे चाहने लगी हैं, लेकिन एक दिन अपने प्रेम का लाल रंग आपकी मांग में सजाऊंगा। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। इनके ये शब्द सुनकर मैं डर गई थी। मैं एक बार उनकी नज़रों में नज़रें उठाकर देखा, फिर नज़रें झुका ली और झुकती नज़र से मैंने कहा, हमारा समाज इसकी इजाज़त नहीं देता। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी। लगभग 6 महीने बाद इधर मेरे पापा भी मेरी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। इधर उधर लड़का ढूंढते रहे, लेकिन अभी तक कहीं बात आगे नहीं बढ़ी थी। छुट्टियों में मेरी बुआ और धरा दोनों मेरे घर आए हुए थे। तभी बातों ही बातों में धरा कहती है कि मामू जी इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं प्रेम चाचा से झुन दीदी की शादी करवा देती? क्या दिक्कत है माँ, तुम चाहोगी तो हो जाएगा ये रिश्ता। बातों ही बातों में बातें आगे बढ़ गई और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। सभी खुश और उससे भी ज़्यादा हम दोनों खुश। आज विवाह के बंधन में बंध भी गए और अपने चेहरे पर ये लाल रंग देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए जाने कहाँ पीछे की यादों में खो गई थी। अचानक ही पीछे से ये टोकते हैं, मुँह दिखाई की रस्म भी करना है। आप अपना चेहरा खुद ही देखिएगा और खुद से ही बातें करते रहिएगा। हमें भी दिखाइएगा अपना चेहरा। मंगलसूत्र पहनाते हुए भोर की लालिमा हो चुकी थी। तभी झुन कहती है, नई उम्मीद और नई भाषाओं के साथ नए जीवन की शुरुआत करते हैं, आपके द्वारा सजाए गए अपनी मांग के सिंदूर की लालिमा से। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी जो एक शादी के बाद पति पत्नी के रूप में हमारे और आपके दिलों में उभरती है। नव विवाहित दंपति की यही हालत होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।